जहाँ तक दुल्लत साहब की बात आती है, दुल्लत साहब ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बारे में भी बहुत कुछ बोला था कि उनको अपनी ब्लैक विस्की पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता था और वो करते थे। उन्होंने, मुझे याद है दुल्लत साहब का एक इंटरव्यू था कुछ वक्त पहले आया था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। तो क्या हम लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया? नहीं मिलाया। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ सीटें कम पड़ गई, डिस्पाइट दैट आपने नहीं किया। उसी में अगर आप उनके इंटरव्यू में देखेंगे, वो कहते हैं कि 6 महीने तक जो है दिल्ली देखती रही कि फारूक साहब, जब फारूक साहब जेल में बंद थे, कि दिल्ली देखती रही कि उनका रुझान कैसा रहेगा। फारूक साहब ने उठा के PhD बना ली, एक फ्रंट क्रिएट किया अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और खुद ही कहते हैं कि फारूक साहब ने एक लड़ाई लड़ी आर्टिकल 370 के लिए। तो अगर आप देखेंगे देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस इन व्हाट ही इज सेइंग कि मुझे नहीं समझ आता कि उनकी बात का इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि कोई वजन भी है, क्योंकि अगर आप एक बात कहेंगे फिर 2 मिनट बाद दूसरी बात कहेंगे, 3 मिनट बाद उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, दैट इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। आर्टिकल 370 जो है उसके हटने की वजह से जम्मू और कश्मीर जो है उसमें एक लोगों की डिसएम्पावरमेंट भी हुई, एक पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट भी हुई। जिस असेंबली में हम बैठे हैं आज, जिस असेंबली में MLAs बैठे हैं, 370 के हटने से पहले ये असेंबली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट असेंबलीज हुआ करती थी। इसमें बहुत सारे इक़्तिदार थे, हकूक थे। आज ये वन ऑफ द मोस्ट डिसएम्पावर्ड असेंबलीज है। कौन सी सियासी तंजीम चाहेगी कि अपने ही पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट करना? कौन सी सियासी तंजीम चाहेगी? कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपनी ही पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट करेगा। जहाँ तक हमारी ज़मीनी हकूक़ है, हमारे जॉब्स के हकूक़ है, हमारा हर हक है, वो 370 के साथ जुड़ा हुआ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको वापस लाने की तब तक जद्दोजहद करती रहेगी जब तक कि हमारे हकूक़ हमें वापस न मिल जाए।